हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज की क्लास में है इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम कहते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर एंड प्लूरल। अब ये सिंगुलर एंड प्लूरल होते क्या हैं, पहले तो हमें वो समझना पड़ेगा। तो इस ग्रामर की बुक अगर आपके पास नहीं है तो आप बस इसको आप पूरी क्लास को देखिए, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आप ये पिक्चर देखिए, यहाँ पर क्या है, मैंगो है, बट यहाँ पे वन मैंगो है, यानी जहाँ पर वन है वो वहाँ पर हमने लिखा है मैंगो। और यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे मोर देन वन मैंगो है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, आप यहाँ रेड कलर से देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है लास्ट में ES, यानी कि मैंगोज हो गया। मतलब अगर कोई भी चीज़ वन है तो वो सिंगुलर है, और मोर देन वन है तो उसे हम प्लूरल कहते हैं। सिंपल एक डेफिनेशन मैं आपको बता रही हूँ। थिंग्स, पर्सन एंड एनिमल्स कैन बी वन और मोर देन वन। कोई भी सामान, कोई भी इंसान या जानवर और जो है वो एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो जब एक होता है तो उसे मैंगो लिखा, और जब एक से ज़्यादा है तो मैंगोज। वन बॉय तो इसे बॉय लिखा गया। 1 2 3 4 5 6 बॉय हैं तो यहाँ पे क्या लिखा गया, लास्ट में S लगाया गया, यानी कि बॉयज़ हैं, मोर देन वन है। टोमेटो, वन टोमेटो है तो टोमेटो, एंड मोर देन वन टोमेटो तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, टोमेटोज, ES लगा है। अब आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा, कहीं पर ES लगाया गया है, कहीं S लगाया गया है। ऐसे कैसे समझ में आएगा कि कहाँ S लगाना है, कहाँ इस ES लगाना है। ये तो समझ में आ गया कि जहाँ पर भी वन पर्सन, वन थिंग, वन एनिमल होगा वो सिंगुलर है, और जहाँ पर भी मोर देन वन पर्सन, वन थिंग, मोर देन वन थिंग और मोर देन वन एनिमल्स होंगे वहाँ प्लूरल है। बट ये कैसे पता चलेगा कि उसमें लास्ट में लगाना क्या है। तो पहले सिंपल एक डेफिनेशन नोट डाउन कर लीजिए। व्हेन अ नाउन स्टैंड्स फॉर वन पर्सन, एनिमल और थिंग, इट इज सेड टू बी सिंगुलर, बट व्हेन द नाउन स्टैंड्स फॉर मोर देन वन पर्सन, एनिमल और थिंग, इट इज सेड टू बी प्लूरल। ये सिंगुलर एंड प्लूरल का डेफिनेशन है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। व्हेन अ नाउन स्टैंड्स फॉर वन पर्सन, जब नाउन एक पर्सन, एक एनिमल और एक थिंग के लिए होता है तो उसे सिंगुलर कहते हैं। और जब नाउन वन मोर देन वन पर्सन के लिए, वन एनिमल, मोर देन वन एनिमल, मोर देन वन थिंग के लिए होता है तो उसे हम प्लूरल कहते हैं। अब हमें कैसे करना है फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल्स, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन है, कहाँ पर हमें फॉर्मेशन करना है S का और कहाँ ES लगेगा, कैसे रूल्स फॉलो करना है वो हम देखते हैं। तो रूल्स भी ना हर क्लास के अकॉर्डिंग बढ़ते जाते हैं और डीप होते जाते हैं। ये जो रूल्स हैं ये क्लास 4th 5th तक के लिए, क्लास 1 से लेके 4th 5th तक के लिए ये रूल्स होते हैं। इसलिए अगर आप क्लास 1 से लेके 4th या 5th तक हैं तो इन रूल्स को ज़रूर फॉलो करिएगा। चलिए अब मैं आपको 1 बाय 1 रूल्स बताती हूँ। सबसे पहले S का रूल आता है। सिंपल S लास्ट में किसके लगाते हैं, बॉय, काउ, एग, गेम, रोज़। यहाँ पे क्या लगा है, बॉयज़, काउज, एग्स, गेम्स, रोजेज। कैट, डॉल, फ्लावर, पेन, स्कूल। कैट्स, डॉल्स, फ्लावर्स, पेन्स एंड स्कूल। सम सिंगुलर नाउन एंड विथ O, ये आप राइट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। सम सिंगुलर नाउन्स एंड्स विथ O, S, double S, SH, CH and X. They are turned into plural by ES to them. जो भी सिंगुलर नाउन आपने देखे, स्पेलिंग का लास्ट जो है वो O से एंड हो रहा है, S से एंड हो रहा है, डबल S से, SH से, CH से, X से, तो उन सबको हटा करके वहाँ पे क्या लगाते हैं, E और S लगाते हैं। कैसे, चलिए कुछ वर्ड मीनिंग से बताते हैं। जैसे यहाँ क्या है, मैंगो, तो मैंगो का एंड किससे हुआ, O से हुआ, तो ऑटोमेटिकली आपको रूल याद आएगा और आप क्या लगाओगे, ES लगाओगे, तो क्या बन गया, मैंगोज। हीरो का एंड हुआ O से तो बन गया हीरोज, प्लूरल में कन्वर्ट होते ही। बस S से एंड हुआ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, S से एंड होने पे क्या लगेगा, ES, तो बसेज। ब्रांच, CH से एंड हुआ है तो CH से एंड होने पे क्या लगेगा, ब्रांचेज। बॉक्स, X से एंड हुआ है तो क्या लग जाएगा, बॉक्सेस। पोटैटो, O से एंड है तो पोटैटोज। बफेलो, O से एंड है, ES लग जाएगा। ग्लास, डबल S से एंड है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डबल S से जो भी एंड होगा वहाँ पे ES लगेगा तो ग्लासेस। ब्रश,
एस एच से एंड है, यहाँ पे क्या दिया गया है, एस एच से एंड होगा तो ब्रशेज। सी एच चर्च कर सकते हैं, चर्च चर्चेज होगा। अब नेक्स्ट रूल क्या है, प्लूरल फॉर्म ऑफ फिश इज ऑलवेज फिश। कुछ ऐसे होते हैं जो सेम टू सेम होते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि एस एच से एंड हुआ है तो आप ई एस लगाओ, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ फिश वी यूज़ फिशेज। मतलब अगर एक फ़िश है तो फ़िश होगा, बहुत सारी फ़िश हैं तो फ़िश ही होगा, लेकिन अगर फ़िशेस के टाइप्स हैं, कई काइंड के फ़िश हैं, तब हम वहाँ पर फ़िशेस लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। अब नेक्स्ट रूल क्या है वो देखते हैं। सम सिंगुलर नाउन्स एंड विथ वाई प्रीसीड बाय अ कॉन्सोनेंट, देन वाई रिप्लेस्ड बाय आई ई एस। वाई हटा करके क्या लगाते हैं, आई ई एस लगाते हैं। जैसे बेबी, बी ए बी वाई, बेबी। बट यहाँ पे क्या है, अगर y के पहले कॉन्सोनेंट होगा तो आई ई एस लगाएंगे, तो y के पहले कॉन्सोनेंट है बेबी, इसलिए आई ई एस लगाया। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे बॉय के पहले कॉन्सोनेंट, y के पहले कॉन्सोनेंट नहीं है, इसीलिए यहाँ पे सिंपल s लगा है। तो ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर y को के पहले कॉन्सोनेंट है तो आई ई एस लगेगा। जैसे बेबी, बेबीज, फेयरी, फेयरीज, वाई हटा दिया जाता है और आई ई एस लगा दिया जाता है। लिली, लिलीज, स्टोरी, स्टोरीज, कंट्री, कंट्रीज, सिटी, सिटीज़, फैमिली, फैमिलीज़, पार्टी, पार्टीज़, आर्मी, आर्मीज़, डायरी, डायरीज़। सारी जगह पे कॉन्सोनेंट था वाई के पहले तो वाई हटाया गया और हमने लगाया आई ई एस। ये हो गया सेकंड रूल। अब हम चलते हैं थर्ड रूल के तरफ। तो अब ये थर्ड रूल क्या है, सम नाउन्स डू नॉट चेंज, दे रिमेन द सेम इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कि चेंज नहीं होते हैं, वो सिंगुलर में भी वही रहते हैं और प्लूरल में भी वही रहते हैं। जैसे कि न्यूज़, न्यूज़ ही रहेगा, अगर बहुत सारी न्यूज़ आएगी तो भी न्यूज़ ही रहेगा। सीज़र, सीज़र्स ही रहेंगे। शीप, शीप ही रहता है, उसको चेंज नहीं करते हैं। फर्नीचर को फर्नीचर ही लिखते हैं, फर्नीचर्स नहीं होता है। मैथ्स, मैथ्स ही होता है। हेयर, हेयर्स नहीं होता बल्कि हेयर ही होता है। इनिंग्स, इनिंग्स ही होता है। तो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म बिल्कुल सेम होते हैं जिनके, वो ये है, आपको इसको लर्न करना है। सिंगुलर फॉर्म ऑफ सम नाउन्स दैट एंड्स विथ एफ कैन बी मेड प्लूरल इनटू टू वेज। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका एंड जो है वो एफ से होता है, उसको दो तरह से चेंज किया जा सकता है। जैसे ड्वार्फ है तो ड्वार्फ, वी ई एस लगाते हैं, पहला तो एफ हटा करके या तो एस लगेगा और वी ई एस लगेगा। और जैसे वुल्फ होता है, वुल्फ की स्पेलिंग याद है, डब्ल्यू ओ एल एफ, वुल्फ, तो वुल्फ्स हो जाएगा, डब्ल्यू ओ एल वी ई एस, वुल्फ्स हो जाता है। ओके, इसकी पूरी लिस्ट आती है, आप अगर आपको और लिस्ट देखनी होगी तो मैं वो भी आपसे शेयर कर दूंगी। सम सिंगुलर नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय एडिंग ई एन और आर ई एन। जैसे कि ऑक्स का ऑक्सेन होता है, ऑक्सेज नहीं होता है कि एक्स से ख़त्म हुआ है तो यहाँ पर लिखा हुआ है हमने एक्स से ख़त्म होने वाला है तो हम इसमें ई एस लगा देंगे, नहीं। ऑक्स का ऑक्सेन होता है, लास्ट में ई एन लगता है। और चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है, चाइल्ड्स नहीं होगा या चाइल्डेस नहीं होगा, बल्कि चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है प्लूरल फॉर्म। ठीक है, अब आपको रिवीजन करना है कैसे, तो इसे सॉल्व करके क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए। प्लूरल ऑफ बॉडी, बेंच, टॉय, फेयरी। बॉडी में वाई से एंड है, ये सी एच से एंड है, ये वाई से एंड है पर वॉवेल को के साथ एंड है। फेयरी वाई से एंड है पर कॉन्सोनेंट के साथ एंड है। ब्रांच सी एच से एंड है, मैंगो ओ से एंड है, लिली वाई से एंड है और साथ में कॉन्सोनेंट है। और वाइफ एफ से एंड है। तो क्या होगा इसका आंसर मैं बता दूं क्या, बॉडीज होगा आई ई एस, बेंचेस ई एस लगेगा, टॉयज में सिंपल एस लगेगा, फेयरीज वाई हट जाएगा, ब्रांचेस में ई एस लगेगा, मैंगोज में ई एस लगेगा, वाइफ में वाइफ्स होता है, वी ई एस लगता है। फॉर ईच इनकरेक्ट प्लूरल राइट द करेक्ट प्लूरल। हर टूथ्स आर वाइट, टीथ का टूथ होता है लेकिन टूथ्स नहीं होता है, टूथ टीथ को कन्वर्ट करते हैं प्लूरल में तो टूथ हो जाता है। द ऑक्सेस वेंट टू द मार्केट, तो अभी मैंने बताया ऑक्सेस नहीं होता है, ऑक्स का ऑक्सेन होता है, यहाँ पे टू ऑक्स है तो ऑक्सेन होगा, नॉट ऑक्सेस, ये गलत है, आपको टिक लगाना है। द चाइल्ड्स आर हंग्री, रॉन्ग, चिल्ड्रंस आर हंग्री।
चिल्ड्रेन होता है, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रेन। द मैन्स आर इन द बेडरूम, नो, मैन नहीं होता है, मैंस नहीं होता है, एस नहीं लगता बल्कि MEN हो जाता है। माउसेज एट द चीज़, माउसेज नहीं होते बल्कि माइस होता है, माउस का यहाँ पर माइस बोलेंगे। गूज स्वैम इन द पाउंड, गूज नहीं होता बल्कि गीज होता है, गूज का प्लूरल फॉर्म गीज होता है। राइट द सेंटेंसेज यूजिंग द सिंगुलर फॉर्म ऑफ अंडरलाइन नाउन्स, यहाँ पे जो अंडरलाइन किया गया जिस नाउन को उसको सिंगुलर में कन्वर्ट करना है आपको। जैसे द एप्पल्स आर ऑन द ट्रीज, ट्रीज हैं तो यहाँ पे सिंपल क्या हो जाएगा, ट्री हो जाएगा। द फ्रूट्स आर इन द बैग्स, बैग्स नहीं होगा बैग होगा। द ड्रेसेज आर इन द अलमीराज, एस हट जाएगा, सिंगुलर में कन्वर्ट हो जाएगा। द टीचर्स आर इन द स्टाफ रूम्स, एस हटा देंगे यहाँ से। द फ्लावर्स आर इन द पॉट्स, पॉट्स के बाहर लास्ट में एस हटा देंगे। द बॉयज़ आर ऑन द स्विंग्स, स्विंग्स में से एस हटाते ही ये सिंगुलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सिंगुलर प्लूरल का बेसिक रूल है जो आपको पता होना चाहिए और आपको किसी भी फॉर्म में मैचिंग में आ सकता है, फिलिंग द ब्लैंक में, अंडरलाइन में, करेक्ट करने के लिए आपको किसी भी तरह से उसके लिए तैयार रहना। अब आपको इसमें कोई भी डाउट, क्वेश्चंस, क्वेरी रह गए हों तो ज़रूर पूछिएगा और आपके पास वर्कशीट अगर नहीं होगी तो मुझे बताइएगा, मैं इसकी वर्कशीट आपसे शेयर कर लूँगी। और मेरी डेली बेसिस पे क्लासेस देखनी होगी तो चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारी क्लासेस की अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए।